गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों के बारे में जो कि आपके लिहाज से खास हो सकती हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले बात कर लें यूपी ट्रिपल एससी से। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो ये नोटिफिकेशन आउट तो हुआ, लेकिन लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अब जानते ही हैं कि ये सिर्फ एक लॉलीपॉप हो सकता है। और बहुत सारी भर्तियां हैं ऐसे इतनी जल्दी, अब टाइम मतलब अब ये पेट कराएंगे, उसके बाद मतलब किस तरीके से कैसे भर्ती जल्दी पूरी होंगी, बड़ा मुश्किल है। तो आप इस खबर को देख लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी ने कहा अर्हता परीक्षा आयोग के दायरे में आने वाले सभी पदों के लिए है। तो ये आने वाले सभी पदों के लिए है। और आवेदन शुल्क यहाँ देख सकते हैं। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन की मशक्क़त बेकार। आयोग ने 26 मार्च को ऐलान किया था कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली की प्रारंभिक परीक्षा हुई या मुख्य परीक्षा शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। आयोग की वेबसाइट पर ओटीआर शुरू भी करा दिया गया। करीब 5.5 लाख यानी 5.50 लाख अभ्यर्थियों ने ओटीआर किया और आयोग उनमें से वह मुश्किल 1.08 लाख का ही ई लॉकर जनरेट कर पाया है। तो आयोग ने पीईटी में 30 से 35 लाख आवेदन का अनुमान लगाते हुए इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए ओटीआर अनिवार्य समाप्त कर दी है। ऐसे में समस्त आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की पूरी कार्रवाई करनी होगी। तो ये पूरी दिक्कत है, आप इसको भी देख लीजिएगा। मुख्य परीक्षा के लिए प्री का स्कोर बनेगा आधार। और अत्यधिक आवेदन हुए तो कई शिफ्ट में परीक्षा होगी, और ये तो होगा ही। फिर 8 भर्तियों की परीक्षा का कई वर्ष से इंतज़ार। तो आयोग ने पीईटी प्रक्रिया जरूर शुरू कर दी है, लेकिन 8 पुरानी भर्तियों की लिखित परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई। ये भर्तियां पिछले 2-4 साल तक से लंबित हैं। इन भर्तियों से संबंधित अभ्यर्थी असमंजस में हैं कि पहले उनकी लिखित परीक्षा होगी या नई भर्तियों की। तो ये सारी बातें हैं, और इसीलिए काफ़ी विरोध भी किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पहले भर्तियां कंप्लीट कराई जाएं, उसके बाद ये कराया जाता। उसके मतलब ये अब लेकर आए हैं, तो तय समय पर सारी भर्तियां नहीं हो पाएंगी जैसा कि सभी लोग चाह रहे थे। तो ये सारी बातें आप यहाँ पूरी खबर देख सकते हैं। और आज के लिए ट्वीट अभियान के लिए हम लोगों ने टैग जो है योगी जी एलटी हिंदी एसएसटी ज्वाइनिंग प्लीज जो चल रहा था वो तो है ही, साथ में बस एक टैग और यूज़ कर देना है, यानी एक टैगलाइन यूज़ कर देना। बाकी सेम जैसे आप लोग डेली ट्वीट करते थे वैसे करना है एलटी अभियान के लिए, क्योंकि जैसा कि योगी रोज़गार दो अभियान के लिए आज लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो ये भी हमारी फंसी हुई ही एक नियुक्ति है, जिसमें मतलब इस मुद्दे को रखा जा रहा है रोज़गार दो वाले अभियान में। तो हम लोग अपने इस मुद्दे को अगर इसमें भी रख देंगे, यानी एक टैगलाइन यूज़ करने से ये मुद्दा हमारा वहाँ भी दिखेगा। तो ये चीज़ है, इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों टैगलाइन यूज़ कर लें। जिससे क्या होगा कि हमारा जो चल रहा है अभियान वो भी चलता रहेगा, साथ में वहाँ भी ये मुद्दा हमारा दिखने लगेगा, यानी हमारा ये जो फंसी हुई नियुक्ति का मुद्दा है ये वहाँ दिखेगा और इस पर एक्शन लिया जा सकता है, आवाज़ को सुना जा सकता है जब वो मुद्दा ट्रेंड होगा। क्योंकि योगी रोज़गार दो मुद्दे में काफ़ी लोग शामिल रहेंगे, तो हम लोगों का ये मुद्दा ट्रेंड कर सकेगा। तो इसलिए ये दोनों टैगलाइन ज़रूर देख लें, योगी रोज़गार दो और हैशटैग योगी जी एलटी हिंदी एसएसटी ज्वाइनिंग प्लीज़। तो ये दोनों ही आपको लिखना है। बाकी अपना सेम निवेदन जैसे आपने सेव कर लिया है तो सेव अच्छी बात है, बस उसमें ये जोड़ दें, बाकी अपना कर लें, ठीक है। और बाकी मेंशन तो ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि मेंशन नहीं करेंगे तो बात कैसे पहुंचेगी, जिसको भी मेंशन कर सकते हैं। और बात तो थोड़ी सी अगर करनी है कड़वी तो करिए, लेकिन थोड़े मतलब इस तरीके से कि वो बात गलत ना लगे, है ना। जैसे कि निवेदन ही लगे, हमारा निवेदन के रूप में ही हम लोगों को अपनी शिकायत पहुंचानी है। बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा का यूज़ नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है सभी को। और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तो ये पार्टी की यूथ विंग और छात्र युवा संघर्ष समिति ने मंत्री से मांगा इस्तीफा। तो ये आप जानते हैं, इस पूरी खबर को यहाँ देख भी सकते हैं। प्रोफेसर नियुक्ति से संबंधित जुड़ा मामला जो है, और ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं। सपा शासन का आदेश पलटा, मृत शिक्षकों के आश्रितों के मामले में 8 साल बाद बदलाव। तो फैसला, फरवरी 2013 में चतुर्थ श्रेणी के अधिसंख्य पद पर नियुक्ति का आदेश, अब तृतीय श्रेणी में अधिसंख्य पद पर नियुक्ति देने का आदेश। तो कार्यरत कर्मियों को लेकर उहापो, बेसिक शिक्षा मंत्री ने आश्रितों की लिपिक पद पर नियुक्ति का आदेश दिया है, लेकिन योग्यता को लेकर उहापो है। शासन व विभाग के अफसर स्नातक आश्रित को लिपिक पद पर तैनात करने का हवाला दे रहे हैं। वहीं चतुर्थ श्रेणी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष जुबैर अहमद का कहना है कि कार्मिक की नियमावली में लिपिक के लिए इंटर होना चाहिए। तो ये पूरी बातें आप यहाँ देख सकते हैं।
और सीबीआई के निदेशक बने सुबोध जायसवाल। तो नाम याद रखिए, सुबोध जायसवाल। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, 2 साल तक पद पर रहेंगे। तो ये जो है पूरी खबर आप लोग देख लीजिएगा। और यूपीपीएससी आरएफओ के कई पदों पर चयनितों की नियुक्ति फंसी, फाइलें लंबित होने पर अपने ही साथियों से जूनियर हो जाएंगे तमाम अभ्यर्थी। चयनित अभ्यर्थियों ने आयोग अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांगी नियुक्ति। तो ये बड़ी दिक्कत रहती है कि चयन होने के बाद भी नियुक्ति के लिए इतनी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। बड़ा ऐसा नहीं है, आसान है। लास्ट में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए उस दिन समझिए सबसे बड़ी राहत, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद भी आप ज्वाइनिंग के लिए इतना परेशान रहें। सब आप यहाँ देख सकते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए शिक्षा निदेशालय ने मांगा ब्यौरा, और पूरी खबरें यहाँ देख सकते हैं। सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ 2017 बैच के 33 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है, जबकि उसके बाद और मतलब चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। अगर फाइलें लंबित पड़ी रहीं तो 2017 बैच के संबंधित चयनित अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियों के मुकाबले जूनियर हो जाएंगे। और मृतक आश्रितों को मिलेगी लिखित परीक्षा से छूट। तो ये जो है इसमें क्या है, टेट पास मृतक आश्रितों को शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी। और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी द्वारा ये घोषणा करने के बाद इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। उन्होंने सभी जरूरी अहर्ताओं को पूरा करने वाले मृतक आश्रितों को शिक्षक व लिपिक पदों पर नियुक्त करने का ऐलान किया है। यानी कि जो टेट पास हैं तो उनको जो सुपर टेट वगैरह है इससे छूट दे दी गई है, और बाकी अलग जो है उनको लिपिक पद पर नियुक्त करने का ऐलान किया है। तो ये पूरी बात आप यहाँ देख सकते हैं। आश्रित और लिखा है 3 वर्षों से नहीं हुई मृतक आश्रितों के पद पर नियुक्ति। अभी लगभग 10,000 मृतक आश्रित विभाग में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मृतक आश्रितों के पद पर पिछले 3 वर्षों से विभाग में नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं। औसतन 300 से 350 अधिकारी, कर्मचारी या शिक्षकों की हर साल मौत होती है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से कोई नियुक्ति नहीं हुई है। वहीं पंचायत चुनाव की ड्यूटी में कोरोना संक्रमित 16 से 21 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। भर्ती का प्रस्ताव, रिक्तियों का पता नहीं। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की मशक्क़त बेकार, ये भी है। अतिरिक्त आवेदन, तो कई शिफ्ट में परीक्षा व नॉर्मलाइजेशन, ये सारी बातें होंगी कि जब अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, और इस तरीके से किसी को फ़ायदा तो किसी को नुकसान हो सकता है। और मुख्य परीक्षा के लिए प्री का स्कोर बनेगा आधार। ये सारी मुख्य बातें हैं, आप जान सकते हैं इन सबको। और अब पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए लगेगी अनुपूरक पोषाहार वितरण में गोलमाल पर लगाम। तो ये पूरी बात भी देख लीजिएगा। केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय ने तैयार कराया है ऐप। केंद्र के सर्वर से जुड़े ऐप पर फीडिंग के बाद ही तय होगा आगे का कोटा। और ये भी देख लीजिए, बिजली दरों को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटा नियामक आयोग। जन सुनवाई में उठे मुद्दों पर पावर कॉरपोरेशन से 7 दिनों में मांगा जवाब। जन सुनवाई की विधिक जो प्रक्रिया पूरी करने के बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई बिजली दरों को अंतिम रूप देने की कवायद में जुट गया है। विद्युत वितरण कंपनियों की जन सुनवाई में उपभोक्ता संगठनों व उपभोक्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आयोग ने पावर कॉरपोरेशन से 7 दिन में जवाब मांगा है। इसके बाद आयोग दरों के ऐलान का फैसला करेगा। और दरोगा भर्ती की आवेदन तिथि बढ़ने से बैक पेपर वालों को राहत। और विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी रिजल्ट शीघ्र जारी करने का दबाव हुआ कम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 30 मई तक जारी कर सकता है स्नातक की बैक पेपर परीक्षा का रिजल्ट। और वेजोस मस्क को पीछे छोड़ बर्नार्ड बने दुनिया के सबसे अमीर। वेजोस फिर सबसे अमीर शख्स बने। रिलायंस के मुकेश अंबानी दुनिया में 12वें सबसे अमीर व्यक्ति। तो ये लगातार इनकी रैंक सुधर रही है। तो आप लोग देख सकते हैं बिन्नी बंसल सबसे युवा अरबपति। तो शीर्ष 10 में ये उद्यमी शामिल, इनकी लिस्ट पूरी दी हुई है। और फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर सूची कुछ घंटे बाद ही छिन गया ताज, दूसरे नंबर पर फिसले। तो ये देख सकते हैं पूरी बातें। और AKTU ने लिया छात्र हित में फैसला। विधि विश्वविद्यालय भी ऑनलाइन मोड में आया। ऑनलाइन होगी PG की मौखिक परीक्षा। विधि विश्वविद्यालय अगले माह ऑनलाइन कराएगा रिपीट परीक्षा। और लखनऊ विश्वविद्यालय होम साइंस के होंगे PhD प्रवेश। इंटरव्यू 28-29 मई को। तो ये खबर भी आप लोग देख सकते हैं। और अब टीकाकरण के लिए ग्रामीणों का होगा ज़्यादा पंजीकरण। अफवाहें दूर करने को कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाकर लोगों को किया जाएगा प्रेरित। निःशुल्क पंजीकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जन सुविधा केंद्रों पर की गई व्यवस्था। CM ने 26 दिन में किया सभी 18 मंडलों का दौरा।
और ये सारी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। 1 जून से टीकाकरण की तैयारियाँ पूरी और 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण में यूपी अव्वल, ये भी देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।